हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मोटिवेशन से रिलेटेड एक और न्यू थ्योरी जो कि आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कि मोटिवेशन का जो है एक इक्विटी थ्योरी नाम की जो ये थ्योरी है ये क्या कहती है, इसके एजम्पशंस क्या है, इसको किसने दिया है, यानी कि ये थ्योरी किसने बनाई है और इससे क्या बेनिफिट मिल सकते हैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी फ्यूचर में हम वीडियोस अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो देखिए, आपने कई बार देखा होगा या नॉर्मली आप देखते होंगे कि घर पे भी अगर हम बात करें अपने जनरल नॉर्मल रूटीन की लाइफ में, तो अगर आपके पेरेंट्स जो है आपको और आपके सिबलिंग्स को थोड़ा सा भी हल्का सा भी एक्स्ट्रा किसी को दे दे तो दूसरे को जो है ये भावना आ जाती है कि यार ये तो मतलब मेरे साथ इक्वल बिहेव नहीं हो रहा, ये मेरे साथ जो है बहुत ही अन्याय हो रहा है। तो सोचो जब हम ऐसे ही वर्क प्लेस पे जाएंगे, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति कभी नहीं बदलती है, हमारे मन में हमेशा कभी ना कभी दूसरों को लेकर के जो है थोड़ा सा जलीसी, थोड़ा सा जो है देख करके कि यार इसको थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा, तो हमारे दिल में वो चीज़ें आती रहती हैं। और जब आप वर्क प्लेस पे होते हो, जब आप काम कर रहे होते हो, तो वहाँ पे आपके साथ जो है बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जिनका नेचर अलग है, जिनका कॉन्सेप्ट सोचने का अलग है, आपका नेचर अलग है। अब वहाँ पे अगर आपको कभी ऐसा फील हो गया कि यार ये तो मेरे साथ जो है मुझे कम दिया जा रहा है, इसको ज़्यादा दिया जा रहा है, बल्कि मेहनत मैं ज़्यादा कर रही हूँ और ये कम मेहनत कर रहा है, फिर भी इसकी सैलरी ज़्यादा है, इसको जो है ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है या फिर इसको बेनिफिट्स जो है वो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो आपको फील होगा कि यहाँ पे मेरे साथ जो है इक्वली बिहेव नहीं किया जा रहा, मुझे जो है थोड़ा सा दीन भावना, मतलब मेरे साथ जो है थोड़ा सा अन्याय हो रहा है। और जब ऐसा आपको फील होने लग जाता है एज एन एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे आपके जो फिर रिजल्ट होने लग जाते हैं, धीरे धीरे आप क्या करते हो फिर उसमें थोड़ा सा आपके रिजल्ट्स में ऊपर नीचे होने लग जाता है। तो ये होता है इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जहाँ पे बताया गया है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे लोग दिखेंगे जिनको बिकॉज वो इक्वल फील नहीं कर रहे हैं, तो उनके रिजल्ट्स में जो है दिक्कत आ सकती है। सो द मेजर आइडिया ऑफ द इक्विटी थ्योरी इज द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस और इक्विटी, यानी कि जो इसका मेजर आइडिया है इक्विटी थ्योरी का वो क्या है कि प्रिंसिपल चल रहा है आपका बैलेंस ऑफ इक्विटी, कि सबको जो है बैलेंस इक्वल बैलेंस जो है इक्विटी मिल रही है, इक्वालिटी मिल रही है। As per this theory, an individual's motivational level is correlated to the perception of equity, fairness and justice practiced by the management. अब इस थ्योरी के तहत ये कहा जाता है कि एक इंडिविजुअल का जो मोटिवेशनल लेवल है वो एकदम से जो है को रिलेटेड होता है उसके इस परसेप्शन से कि क्या उसके जब उसको लगता है कि हाँ मेरे साथ इक्वल बिहेव किया जा रहा है, फेयरनेस एंड जस्टिस प्रैक्टिस हो रही है मैनेजमेंट द्वारा, तो ये जो थ्योरी है ये बताती है कि एक इंडिविजुअल क्या परसेप्शन रखता है अपने इक्वल बिहेवियर जो हो रहा है मैनेजमेंट में उससे, और वो जो है सीधा सीधा उसके मोटिवेशन पे जो है इफेक्ट करती है, उसको मोटिवेट भी कर सकती है और डिमोटिवेट भी कर सकती है। नेक्स्ट वन इज योर द रिलेशन कैन बी डिफाइंड एज एम्प्लॉय परसेप्शन फेयरनेस टू बी पॉजिटिवली कोरिलेटेड द मोटिवेशन लेवल। सिमिलरली वेयर द परसेप्शन ऑफ इक्विटी इज लो, एम्प्लॉय मोरल ऑल्सो गोज डाउन। इट इज प्रपोज्ड बाय जोस स्टेज एडम्स। अब देखो, आपको अगर ये लग रहा है कि आपके मैनेजमेंट जो है आपके साथ इक्वल बिहेव कर रही है जैसे कि वो दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ कर रही है, आपको भी जितना वो इनपुट दे रहे हैं आप भी उतना ही इनपुट दे रहे हो और आप दोनों को सेम आउटपुट मिल रहे हैं और दोनों को इक्वल बिहेव किया जा रहा है, दोनों को जो है इक्वली नज़रिए से देखा जा रहा है, किसी को जो है एक्स्ट्रा पे नहीं मिल रहा है, किसी के लिए एक्स्ट्रा कुछ इंसेंटिव्स नहीं है, आप दोनों के लिए है तो, अगर नहीं तो नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन जब होती है तो आपको अच्छा फील होता है, आप भी मोटिवेटेड होते हो कि हाँ यार ये लोग जो है मेरे साथ भी सेम तरीके से कर रहे हैं, उसके साथ भी कर रहे हैं, तो आप काम फिर अच्छे से करते हो। बट जहाँ पे आपको ये फील हो गया कि यार सामने वाले इंसान के साथ जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया जा रहा है, मैं भी उतने ही काम कर रहा हूँ या शायद उससे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, बट मुझे वो आउटपुट नहीं दे रही या फिर मुझे जो है उतना रिकग्नाइजेशन नहीं दे रहे जितना सामने वाले को दे रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में आपका जो मोराल है वो डाउन हो जाएगा, आपका काम करने की इच्छा, आपका मोटिवेशन जो है वो कम हो जाएगी।
एम्प्लॉयज़ हैव द टेंडेंसी टू कंपेयर द जॉब इनपुट्स विद द जॉब आउटपुट्स रिलेटिव टू अदर्स। और ये बहुत ही नॉर्मल होता है। आप जब जॉब कहीं काम कर रहे हो, 10 लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आप अपना जो है कंपैरिजन करते हो बाकी के सारे लोगों से कि उनका क्या इनपुट है और उनका क्या आउटपुट है। तो ये एम्प्लॉय की जो है एक टेंडेंसी होती है कि अपने आप को कंपेयर करना बाकी सब लोगों के को कंपैरिजन में। नेक्स्ट इज योर फैक्टर्स ऑफ इक्विटी थ्योरी साइकोलॉजिकल कैलकुलेशन, कि यहाँ पे जो है इक्विटी थ्योरी के साइकोलॉजिकल कैलकुलेशन के तहत देखा जाए क्या फैक्टर है। अगर आपका जॉब इनपुट्स आप डाल रहे हो जिसको कहा गया है इन टर्म्स ऑफ कंडीशन, वो क्या है, एक्सपीरियंस आपका है, वो एक जॉब इनपुट है। अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, आज आप आए हो किसी एक कंपनी में काम करने के लिए, तो वहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, एक इनपुट है जो कि आप डालोगे और आउटपुट आप निकालोगे। नहीं आपको बोनस मिलेंगे, आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस इज इनपुट, एफर्ट्स जो आप डाल रहे हो वो इनपुट है, आपकी जो नॉलेज आप यूज़ कर रहे हो उस बिजनेस अपनी जॉब में चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, अपने काम को करने के लिए, तो वहाँ पे वो आपके जॉब इनपुट्स हैं। सेम स्किल्स आपकी जॉब इनपुट्स हैं। आउटकम्स क्या है, इन टर्म्स ऑफ कंपनसेशन, कि आपने जो अपनी ये सारी चीज़ें डाली हैं, इनपुट्स जो अपने डाले हैं, उससे आपको क्या आउटकम निकल रहा है। जैसे आपने आलू डाला, आपने सोना निकाला, तो आलू क्या था, इनपुट था, सोना क्या था, आउटकम था। तो यहाँ पे आपने क्या डाला, अपना एक्सपीरियंस डाला, एफर्ट्स डाले, नॉलेज डाला, स्किल डाला, और आपको क्या आउटकम मिला, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली, आपको चैलेंजेस मिले, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिली, आपको प्रॉफिट मिला, आपको बोनस मिला, आपको सैलरी जो है वो मिली। तो ये सारे आपके आउटकम्स हैं। नाउ द थर्ड वन इज OI रेशियो, जो कि है आउटपुट इनपुट रेशियो, कि आपने जो आउटपुट डाला और कितना इनपुट निकाला उसका क्या रेशियो बन के आता है। ए का यहाँ पे मतलब है बीइंग द एम्प्लॉय एंड बी मतलब बीइंग पेयर्स ऑफ इक्वल कैडर और कैटेगरी। अब इसकी कुछ एजम्पशंस हैं आपकी इक्विटी थ्योरी की। द थ्योरी डेमोन्स्ट्रेट दैट द इंडिविजुअल आर कंसर्न्ड बोथ विद देयर ओन रिवॉर्ड्स एंड ऑल्सो विद द अदर्स रिवॉर्ड गेट इन द कंपैरिजन। अब ये जो इक्विटी की थ्योरी है, जो जैसा कि ये नाम कहता है इक्विटी, यानी कि आप जो है अपना कंपैरिजन कर रहे हो किसी के साथ, तो इसका एक अजम्पशन पहले से बना लिया गया है कि ये जो थ्योरी है ये कहाँ अप्लाई होगी, क्या देखी जाएगी, जहाँ पे इंडिविजुअल्स जो है वो कंसर्न्ड है अपने रिवॉर्ड से भी और दूसरों के रिवॉर्ड से भी, कि यार मेरा काम हो रहा है, क्या हो रहा है, और दूसरे का क्या हो रहा है, उस सब पे नज़र रखते हैं, उन सब पे जो है वो कंसर्न होते हैं कि उसको क्यों एक्स्ट्रा दिया या मेरे को क्यों लो दिया। तो ये वैसी जगह पे ही इक्विटी की थ्योरी का जो है ये कॉन्सेप्ट चलेगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मोह माया से परे है, काम करता है, आता है, करता है, कहता है ठीक है मैं जितना कर रहा हूँ मुझे मिल रहा है, मैं उससे सेटिस्फाई हूँ, मुझे नहीं लेना देना कि दूसरे के साथ क्या हो रहा है, जो कि आज के टाइम में बहुत इम्पॉसिबल की बात है या फिर बहुत कम लोगों में दिखती है। तो ऐसे सिचुएशन में ये थ्योरी का कोई मतलब नहीं होता है। ये इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहाँ अप्लाई होती है, जहाँ पे आपका जो है वहाँ इंडिविजुअल्स कंसर्न्ड होते हैं अपनी रिवॉर्ड से भी, साथ ही साथ जो है दूसरे के रिवॉर्ड से भी। एम्प्लॉयज़ विल ऑलवेज एक्सपेक्ट अ फेयर एंड इक्विटेबल रिटर्न फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू देयर जॉब। और एम्प्लॉय क्या है, हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको फेयर यानी कि सही और इक्विटेबल यानी कि दूसरों के अकॉर्डिंग जो है इक्वली रिटर्न मिले फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है अपने जॉब में। एम्प्लॉयज डिसाइड व्हाट देयर इक्विटेबल रिटर्न शुड बी आफ्टर कंपेयरिंग देयर इनपुट्स एंड आउटकम्स विद दोज ऑफ देयर कलीग। अब ये एम्प्लॉय खुद डिसाइड करता है अपने माइंड में कि उसके लिए क्या इक्विटेबल रिटर्न है, क्योंकि देखो आप किसी इंसान को कितना भी दे दो, सामने वाला उससे कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। सामने वाले के इच्छाएं हमेशा रहेंगी कि यार मुझे थोड़ा और मिल जाए, या फिर उसको खुद लगेगा कि भले ही आपका जो है पैर जमीन पे ना हो पर फिर भी आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा जो है डिजर्व करते हो। एक्चुअली में उसके अलग ही सिचुएशन होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय खुद डिसाइड करता है, यहाँ पे बोला भी गया है कि एम्प्लॉय खुद डिसाइड करता है अपने माइंड में कि वहाँ पे जो है उसके लिए क्या इक्विटेबल रिटर्न है। दूसरों के जो है उसके कलीग्स के कंपैरिजन में वो देखता है कि मैंने कितना इनपुट दिया, मुझे कितना आउटपुट मिला, मेरे कलीग्स को कितना मिल रहा है, तो मुझे इतना मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो है अजम्पशन वो खुद करता है। यहाँ पे जो है कि वो खुद डिसाइड करता है, एम्प्लॉय खुद डिसाइड करता है। नेक्स्ट अजम्पशन जो है वो है एम्प्लॉयज़ हु परसीव देमसेल्फ एज बीइंग इन इक्विटेबल पोजीशन विल अटेम्प्ट टू रिड्यूस द इनइक्विटी आइदर बाय मैनिपुलेटिंग इनपुट्स एंड और आउटकम साइकोलॉजिकली बाय डायरेक्टिंग और altering inputs and or outputs or by quitting the organization।
अब देखो, जहाँ पे आपको लगता है ना कि आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है, जैसे आपने कई बार कोर्ट पे पढ़ा होगा, इंस्टाग्राम का ज़माना है तो आजकल कई जगह आप देखते हो कि जहाँ आपको लगे कि आपकी कदर नहीं की जा रही, आप वहाँ से निकल जाओ। तो वही सिचुएशन यहाँ पे एक अजम्पशन मानी गई है कि अगर एम्प्लॉय को ऐसा फील हो रहा है कि उनके साथ इक्विटेबल जो है बिहेव नहीं किया जा रहा, वो इक्विटेबल पोजिशन में नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी जो है अपना मैनिपुलेशन करेंगे अपने इनपुट्स के साथ, वो अपनी जो है रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे वो इनइक्वालिटी, यानी कि जो इनइक्वालिटी है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। और वो कैसे करेंगे, या तो वो अपने इनपुट्स को मैनिपुलेट करेंगे या फिर साइकोलॉजिकली कुछ चीज़ें ट्राई करेंगे ताकि जो है आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उनकी थोड़ी सी जो है वैल्यू बढ़ा दो, और या फिर वो जो है टाटा बाय बाय बोल करके आपको निकल जाएंगे, या वो जो है क्विट कर देंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। अब यहाँ पे 3 सिचुएशन ऑफ इक्विटी थ्योरी बनती है, जहाँ पे आप रेशियो कंपैरिजन करते हो। रेशियो कंपैरिजन यानी O/IA, ठीक है, जहाँ पे ए क्या है, बीइंग द एम्प्लॉय एंड बीइंग पर्स ऑफ इक्वल कैटेगरी, जहाँ पे बी का मतलब है। तो OI रेशियो आप यहाँ पे निकालते हो। अगर आपका IA रेशियो जो है वो कम है OIB रेशियो से, तो इसका मतलब आप जो है अंडर रिवॉर्ड हो, आपको लगेगा कि आपको अंडर रिवॉर्ड रखा गया है, आप इक्वली फील नहीं करोगे, इक्वल टेंशन आपको, इक्विटी को लेकर के थोड़ी सी टेंशन आपको रहेगी। अगर वहीं पे आपका जो है ये दोनों रेशियो मैच कर जाते हैं, देन आपको इक्विटी फील होगी कि आप मेरे को भी इक्वल सम्मान मिल रहा है। वहीं अगर OIA रेशियो जो है ज़्यादा है OIB रेशियो से, तो आपको लगेगा कि आप ओवर रिवॉर्ड हो, तो वहाँ पे भी आपको इक्विटी की टेंशन रहेगी। The employees who perceive inequity and are under negative tension change their action and affect the organization in a following manner। जहाँ पे आपको या फिर जो आपका एम्प्लॉय है जो कि काम कर रहा है, उसको जब ये ऐसा फील हो गया कि वो इनइक्विटी है, इनइक्विटी उसको मिल रही है, परसीव उसने करा, तो उस सिचुएशन में उसको क्या है, नेगेटिव टेंशन हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को वो कुछ मैनर के में उसके जो एक्शंस है वो चेंज करेगा और ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान पहुँचा सकता है। चेंज द इनपुट, जो वो पहले इनपुट दे रहा था वो चेंज कर दिए जाएंगे उसके द्वारा। वो जो है कम मेहनत करेगा कि यार छोड़ना, इसको उतना ही मिल रहा है, मुझे तो कम ही मिल रहा है, तो मैं कम ही करता हूँ, इसी को करने दे। चेंज द आउटपुट, आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। चूज अ डिफरेंट रिफेंट, ठीक है, चूज अ डिफरेंट रिफेंट हो गया आपका। क्विट द जॉब हो गया, वो जॉब क्विट कर देगा। चेंज द सेल्फ रिसेप्शन, या फिर सेल्फ रिसेप्शन ही चेंज कर देगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। छोटा सा टॉपिक है बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज हमने डिस्कस किया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।